हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी को जानेंगे। ग्लोब वास्तव में पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। पृथ्वी आकार में बहुत बड़ी है और हम एक साथ पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसे देखने और समझने के लिए इसका एक छोटा मॉडल बनाया गया है। ग्लोब के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों, देशों और विभिन्न स्थानों की स्थिति और विस्तार को आसानी से देख और समझ सकते हैं। ग्लोब या मानचित्र को समझने या पढ़ने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमारे सामने ग्लोब या कोई मानचित्र है तो उसमें ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। इसी तरह भू आकृतियों और जलीय भागों को दर्शाने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है। नीला रंग पानी को दर्शाता है। चूंकि पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से ढका है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हरा रंग मैदानों को दर्शाता है। गहरा भूरा रंग ऊंचे पर्वतों को दर्शाता है और हल्का भूरा रंग कम ऊंचाइयों, पठारों और रेगिस्तानों को दर्शाता है। सफेद रंग बर्फीले क्षेत्रों को दर्शाता है। ग्लोब पर स्थान या देश की स्थिति और विस्तार दिखाने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं केवल ग्लोब या मानचित्रों पर खींची जाती हैं, वास्तविक पृथ्वी पर मौजूद नहीं होती हैं। ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा या लॉन्जिट्यूड कहा जाता है और आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड कहा जाता है। हमें ये भी जानना आवश्यक है कि देशांतर और अक्षांश को कैसे पढ़ा जाता है। उन्हें डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 30, 25, 18 पूर्वी देशांतर को हम 30 डिग्री, 25 मिनट और 18 सेकंड पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले अक्षांश रेखाओं को समझते हैं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा से शुरू होती हैं, जो ग्लोब के बीचों बीच खींची होती है। इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में विभाजित करती है। ऊपरी आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और निचला आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यदि हम ग्लोब से इन रेखाओं को हटा दें और पृथ्वी को देखें तो वह इस प्रकार दिखाई देती है। जब हम पृथ्वी को भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध को देखते हैं तो हमें यहाँ स्थल भाग अधिक दिखाई देता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध को देखें तो हमें जलीय भाग अधिक दिखाई देता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं तथा उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसे हम 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 54 डिग्री उत्तरी अक्षांश आदि पढ़ते हैं। इसी तरह भूमध्य रेखा से नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। हम उन्हें 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 26 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आदि पढ़ते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है, जिसकी कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, इन रेखाओं की लंबाई घटती जाती है और 90 डिग्री अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में होती है। इस बिंदु को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच औसत दूरी 111 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा के अलावा दो अन्य अक्षांश रेखाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुके होने के कारण जब सूर्य 21 जून को सीधे कर्क रेखा पर चमकता है तो इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्म मौसम और लंबे दिन होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी और छोटे दिन होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य 22 दिसंबर को सीधे मकर रेखा पर चमकता है तो इसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है।
इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्म मौसम और लंबे दिन होते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और छोटे दिन होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 66 डिग्री 30 मिनट वाली अक्षांश रेखा भी महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर में आर्कटिक सर्कल और दक्षिण में अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो आर्कटिक सर्कल पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहां 24 घंटे का दिन होता है, जबकि ठीक उसी समय अंटार्कटिक सर्कल पर 24 घंटे की रात होती है। इसी तरह जब सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ता है तो आर्कटिक सर्कल पर रात की शुरुआत धीरे धीरे होती है, और जब सूर्य पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो पूरे आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे की रात होती है। जबकि अंटार्कटिक सर्कल में 24 घंटे का दिन होता है। ये दोनों क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते हैं तथा सदैव बर्फ से ढके होते हैं। अक्षांश रेखाओं पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा पर हमेशा गर्मी का अनुभव होता है, और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तब तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची होती हैं। ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, इन सभी की लंबाई समान होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो इन रेखाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है और ये सब रेखाएं ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। इसे प्रधान देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा के दाईं ओर सभी रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा और बाईं ओर सभी रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्रीनविच रेखा मानचित्र को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 179 देशांतर रेखाएं हैं, जिन्हें 5 डिग्री पूर्व देशांतर, 10 डिग्री पूर्व देशांतर, 15 डिग्री पूर्व देशांतर, 100 डिग्री पूर्व देशांतर आदि पड़ते हैं। इसी प्रकार पश्चिम में भी 179 देशांतर रेखाएं हैं तथा उन्हें 5 डिग्री पश्चिम देशांतर, 10 डिग्री पश्चिम देशांतर, 15 डिग्री पश्चिम देशांतर आदि पड़ते हैं। 0 डिग्री ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये सभी रेखाएं मिलकर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ग्रीनविच रेखा, जो कि 0 डिग्री रेखा है, ग्लोब या मानचित्र के मध्य से होकर गुजरती है। ये रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। समस्त विश्व का समय इसी रेखा से निर्धारित होता है। इसे GMT अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में समय प्लस में और पश्चिम में समय माइनस में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है। यदि किसी एक देशांतर पर 10 बजे का समय है तो उससे पूर्व की 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 10:04 होंगे और पश्चिम की 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 9:56 होंगे। पूर्व से पश्चिम में लंबे विस्तार वाले देशों में पूर्व से पश्चिम के समय में काफी अंतर होता है। इस अंतर से निपटने के लिए ऐसे देशों में कई टाइम जोन होते हैं। फ्रांस में सबसे अधिक 12 टाइम जोन है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में 6 टाइम जोन है। भारत में केवल एक ही टाइम जोन है। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक टाइम जोन में 60 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टाइम जोन में 15 देशांतर रेखाएं होती हैं। प्रत्येक 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। वह देशांतर रेखा जिसके अनुसार किसी देश का समय निर्धारित होता है, उसे मानक देशांतर रेखा या मानक याम्योत्तर कहा जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार भी काफी बड़ा है। यहाँ से 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद। इसी अंतर को कम करने के लिए भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। ये रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। भारत में समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है,
क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। अब बात करते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा की। ये रेखा ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानने का कारण यह है कि यह पूरी तरह से महासागरीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये केवल कुछ ही स्थानों पर स्थल भाग को काटती है, जैसे कि रशिया के इस भाग को। दिन की शुरुआत इस रेखा के ठीक पश्चिम से मानी जाती है। यहाँ डेट पहले बदलती है और इस स्थान पर 12 घंटे बाद डेट बदलती है। एक ही देश के भीतर इतने बड़े समय अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कुछ स्थानों पर मोड़ दिया गया है। यह एक ही देश में इतने लंबे समय तक दो अलग अलग तारीखें होने की समस्या का समाधान है। इसी तरह यह अलास्का राज्य का एक हिस्सा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ तारीख पहले बदलती है और यहाँ 10 घंटे बाद तारीख बदलती है। यही कारण है कि इस रेखा को यहाँ भी मोड़ा गया है। विश्व में यदि कहीं सबसे पहले तारीख बदलती है या सबसे पहले नया साल मनाया जाता है, तो वह इस किरिबाती द्वीप पर मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितना अधिक मोड़ा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर समय और तारीख कैसे बदलती है। यहाँ लाल रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दर्शाती है। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किसी देश या स्थान की स्थिति और विस्तार दर्शाने के लिए किया जाता है। तो हम अब भारत की स्थिति और विस्तार को देखते हैं और समझते हैं कि भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है। इसे ठीक से समझने के लिए हम इस मानचित्र का उपयोग करेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसी तरह भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो गया है। यदि आपके पास भूगोल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।